गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा तुलसीदास को इस पंक्ति से बचाने के लिए नए थीसिसासुर महापंडितों का एक कल्ट बन गया। वामपंथियों ने तुलसी को बिना पढ़े और बिना समझे ब्राह्मण शोषणवादी संस्कृति का प्रतिनिधि कवि कहा। ये वामपंथियों का विरोध करते हुए नारी को रारी, चारी और तरकारी सिद्ध करने में लगे रहे। दोनों तुलसी और हिंदू जीवनधारा को समझने में चूके। वामपंथियों से तो कोई आशा नहीं ही थी, इनसे भी निराशा ही हुई। जो लोग यह कहते हैं कि तुलसीदास ऐसा लिख ही नहीं सकते थे, यह तुलसीदास की पंक्ति हो ही नहीं सकती, उनमें और ऐसा कहने वालों में कि यह इस्लाम हो ही नहीं सकता, दोनों में कोई अंतर नहीं दिख पड़ता। दोनों समान रूप से जड़ हैं। एक बड़ा साधारण सा प्रश्न है कि भरत जैसे धर्मात्मा पुरुष अपनी जननी को ही दंडित करने के लिए क्यों उद्यत थे, और उन्होंने कैकेयी के लिए कौन से कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया। वहीं राम कैकेयी से कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। यहाँ दो बातें हैं। एक तरफ माँ के स्वार्थ और अन्याय से क्रुद्ध उसके ही धर्मात्मा पुत्र का धीरज टूट जाता है, वह माँ को दंडित करना चाहता है। दूसरी ओर राम धीरज, धर्म और विवेक की पराकाष्ठा बनकर खड़े हो जाते हैं। वह उस आदेश को सहर्ष स्वीकारते हैं। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि धर्म और अधर्म दोनों सामने हैं, चुनाव आपको करना है। हिंदू चिंतन में कोई आसमानी किताब सरीखा आदेश नहीं है, वह केवल रास्ता बतलाता है। किस रास्ते पर आपको चलना है, आप स्वयं तय कीजिए। तुलसीदास की उक्त पंक्ति को भी इसी आलोक में देखने की आवश्यकता है। वह कोई साधारण नियम नहीं प्रतिपादित करते कि जहां नारी दिखे वहीं डंडा लेकर पिल पड़ो, किंतु यह अवश्य कहते हैं कि अधर्म करने को उद्यत नारी दंड की पात्रा है। दंडित करना न करना स्वविवेक पर निर्भर करता है। भरत भी भर्त्सनाओं और उलाहनाओं के साथ चुप हो जाते हैं। ध्यान रहे, भरत भी माँ का ताड़ना ही करते हैं। माँ को सर्पिणी कहना ताड़न ही है, लाठी लेकर मारना ही ताड़ना नहीं। महत्वपूर्ण बात यह कि तुलसी यह उक्ति समुद्र से कहलवाते हैं, श्री राम से नहीं। वह समुद्र जो श्री राम के विनयशील आराधन को 3 दिवस तक ठुकराता रहा और जब प्रभु की क्रोधाग्नि भड़क उठी तो थर थर कांपता हुआ प्रकट हुआ, यह उक्ति उसके अपराध बोध का प्रकटीकरण है। तुलसी के साहित्य में लोक मंगल की भावना सर्वाधिक है। हिंदी के सभी बड़े विद्वान कवि, लेखक, समालोचक इस पर सहमत हैं। वह स्त्रियों और दीनहीन की दशा पर बहुत अधिक लिखकर चले गए। उस विराट साहित्य को दरकिनार कर इन दो पंक्तियों के लिए उटपटांग तर्क गढ़ना कुछ विचित्र सा है। इससे तुलसी की रक्षा नहीं होती। संपूर्ण विश्व साहित्य में ऐसा कोई लेखक या कवि नहीं जिसका पूरा का पूरा साहित्य प्रश्नों से परे हो। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।